नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था आगे इतिहास काल के बारे में। उसमें हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है प्यारे बच्चों, वो कौन सा टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है ना प्यारे बच्चों, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। उन स्थलों के ऊपर किस किसने खोज की थी, कौन सा स्थल कौन सी नदी के ऊपर है, और कौन सा स्थल प्यारे बच्चों किस जगह है, अभी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम एक टेबल की तरह तैयार कर लेंगे। देखो, स्थल एक जगह स्थल लिखेंगे, इसके खोजकर्ता कौन कौन रहे हैं, क्या खोजकर्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सा स्थल, वो भी हम पढ़ेंगे। और अब की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति कि कौन सा स्थल किस जगह पर है वर्तमान के समय में, वो चीजें हमें पढ़नी है पहले। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता को उसी वजह से क्या क्या कहा जाता है? हड़प्पा भी कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था सिंधु सरस्वती स्थल सभ्यता क्यों कहा जाता है, पढ़ा था ना नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता है सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा था। किसने खोजा था प्यारे बच्चों? 1921 के अंदर किसने खोजा था प्यारे बच्चों? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। साहनी ने खोजा था कब? 1921 के अंदर। और यही हड़प्पा प्यारे बच्चों सबसे पहले खोजे जाने वाला क्या था? स्थल था। ठीक है, याद रखना है 1921 के अंदर खोजा था। अगर बात की जाए नदी की, कौन सी नदी के किनारे था हड़प्पा? तो प्यारे बच्चों रावी नदी के किनारे था। ठीक है, और वर्तमान की इसकी स्थिति क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों? आपने एक जगह सुनी होगी, कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। और उस जगह का क्या नाम है? मोट गोमड़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? मोट गोमड़ी। मोट गोमड़ी। गोमड़ी आए या गोमरी, आपको ध्यान में रखना है। और ये कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है प्यारे बच्चों। देखो, इसमें हमें क्या याद रखना है? दया याद रखनी है। और हड़प्पा में हड़पना। ठीक है, जो हमसे कोई चीज हड़प लेता है ना, उसके मन में क्या नहीं होती? दया नहीं होती प्यारे बच्चों। ठीक है ना, याद रखना है। सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर खोजा गया था। ये दयाराम साहनी है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं मैं इसको। दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 के अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने सुना होगा क्या? मोहनजोदड़ो। किसका नाम सुना होगा आपने? मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पहले, ये दूसरा स्थल था प्यारे बच्चों जो खोजा गया था। कब? इस स्थल के हड़प्पा के एक साल बाद खोजा गया था। किसने खोजा था? आपको भी पता होगा, राखल दास बनर्जी। किसने? राखल दास बनर्जी ने खोजा था। कौन सा खोजा था? मोहनजोदड़ो। और कब का टाइम था? 1922। ठीक है, आज से 100 साल पहले की बात। राखल दास बनर्जी ने। अगर बात की जाए बच्चों कि ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो ये सिंधु नदी के किनारे है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखना है सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है प्यारे बच्चों। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो लकराना पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चों, लकराना कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर की थी। दूसरा सफल था कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का। और मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ निकालना है ना, तो ये क्या अर्थ निकलता है इसका? मृतकों का टीला। हाँ, इन स्थानों से मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं ना प्यारे बच्चों, जो अवशेष हैं, साक्ष्य हैं, जैसे जो के कहां से मिले हैं, सनाना घर, अनाना घर कहां से, कौन सा मिला है, उन चीजों के बारे में हम एक अलग से क्लास डाल देंगे। ठीक है। मोहनजोदड़ो किसने खोजा था? राखलदास बनर्जी ने खोजा था प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद बात की जाए प्यारे बच्चों किसकी? चहुंदड़ों की। चहुंदड़ों की। ठीक है। ये स्थल खोजने वाले दो बंदे थे प्यारे बच्चों, अलग अलग नाम। ठीक है। कौन कौन थे आपको पता होगा? एक तो गोपाल गोपाल मजूमदार। ठीक है प्यारे बच्चों। इन्होंने खोज कब की थी? इन्होंने खोज की थी 1934 के। ठीक है प्यारे बच्चों। आपने नाम भी सुना होगा अर्नेस्ट मेके का। किसका? अर्नेस्ट मेके का। अर्नेस्ट, ये अर्नेस्ट मेके, मेके का आपने नाम सुना होगा। इसके एक साल बाद 1935 के अंदर इन्होंने खोज की थी। ठीक है। पहले गोपाल मजूमदार ने खोज की थी, सफल हुए या नहीं हुए। उसके बाद अर्नेस्ट मेके ने खोज की थी, कौन से स्थल की? चहुंदड़ों की। वो की थी प्यारे बच्चों, खोज की थी। ठीक है। और आपको भी पता होगा गोल ईंटें कहां से मिली है? चहुंदड़ों से मिली है। ठीक है ना। और जो ये अपने मन के बनाने वाली फैक्ट्री की अगर बात की जाए, वो कहां से मिली है? ये अलग से एक क्लास डाल देंगे कि कौन सी जगह से कौन से साक्ष्य मिले हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों चहुंदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंधु नदी के किनारे है। और आपको ये भी पता होगा, ऊपर जैसे आपने पढ़ा है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी कहाँ पे है? लकराना पाकिस्तान में। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो जब भी सिंधु नदी की बात आए कि इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द या पाकिस्तान के ही एरिया के अंदर है। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो चहुंदड़ो है ना, वो कहाँ पे है? आपको भी पता है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे कि चकुंदड़ों की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने 1934 के अंदर। उसके बाद दूसरे कौन आए थे? अर्नेस्ट मेके। 1935 के अंदर इन्होंने क्या की थी प्यारे बच्चों? खोज की थी। ठीक है। सिंध नदी के ऊपर था कौन सा स्थल? चकुंदड़ो। ठीक है। याद रखना है प्यारे बच्चों। याद कैसे रखेंगे? देखो, गोपाल है ना, गोपाल क्या रखता था? चुंदड़ी। चुंदड़ मंगा दे वो नंदी के वीरा। गाना सुना है क्या? सुन के देखना, बहुत प्यारा गाना है। गोपाल मजूमदार चमुंदड़ो खोज की थी। ठीक है। उसके बाद अर्नेस्ट मेके ने इसकी क्या की थी प्यारे बच्चों? खोज की थी। अब देखो प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कालीबंगा। कालीबंगा। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम भी मिलेंगे इसके। ठीक है। खोजकर्ता के अलग अलग नाम भी मिलेंगे। देखो, माना जाता है प्यारे बच्चों अमलानंद। क्या नाम है? अमला नंद। अमलानंद घोष नाम के व्यक्ति ने इस स्थल की पहले खोज की थी। कब की थी? 1951 के अंदर खोज की थी प्यारे बच्चों। ठीक है। 1951 के अंदर। उसके बाद आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, कौन सा नाम? बीबी लाल। ठीक है। और उन्हीं के साथ में एक और कौन थे? इनके सहपाठी, बेस्ट फ्रेंड थे इनके। कौन थे? बी के थापर। बी के। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों ने खोज कब की थी? 1961 के अंदर। ठीक है। 10 साल बाद। ठीक है। याद कैसे रखेंगे प्यारे बच्चों? देखो, याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए देखो, बीबी ने क्या मंगाई? बीबी ने चूड़ियां मंगाई। बीबी ने क्या मंगाई? लाल रंग की बंगा। बंगा यानी चूड़ियों को बोलते हैं। ठीक है। बीबी ने लाल रंग की बंगा मंगाई, लेकिन पति ने कैसी लाके दे दी? काली लाके दे दी। उसके बाद क्या पड़े? पति को थप्पड़ पड़े। अरे, मारने वाली अलग बात होती है, ये हमारी एक ट्रिक है, याद रखने का एक छोटा सा तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो ये स्थल है ना, कौन सा प्यारे बच्चों? काली गंगा, काली बंगा। ये घग्गर नदी के किनारे है। और ये
अब वर्तमान स्थिति इसकी कौन सी है प्यारे बच्चों? हनुमानगढ़ राजस्थान। कौन सी? हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है। हाँ, किसने मंगाई थी? लाल रंग की बीवी ने लाल रंग की चूड़ियां मंगाई थी, बंगा मंगाई थी और काली ला के दे दी तो पति को क्या पड़े थे? थप्पड़ पड़े थे। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, आपने नाम सुना होगा सूत का गेडो। सूत का गेडो, अरबी आज तीन, नाम सुना होगा। इसकी खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? इसकी खोज की थी प्यारे बच्चों, वैसे इनका थोड़ा लंबा नाम है, मार्क मार्क आरेल स्टाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नाम है? मार्क आरेल स्टाइन। थोड़ा सा मुश्किल है याद करने में भी। ठीक है। कब की थी प्यारे बच्चों खोज? 1927 के अंदर इन्होंने खोज की थी। ठीक है। कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है ये? दाशक नदी के किनारे है। और आपको भी पता है ये नदी कहाँ है? बलूचिस्तान में है प्यारे बच्चों। बलूचिस्तान के अंदर कौन सी नदी है? दाशक नदी, जो कहाँ पे है? पीके। पीके, अरे ये वो वाला पीके है, पाकिस्तान के लिए पीके लिखा है। कहीं आप वो सोचो कि वो मूवी आई थी ना पीके, उसमें हाँ सबसे बेहतरीन सीन तो आपने डांसिंग कार वाला ही देखा होगा। अरे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, आपको बस डांसिंग कार की पड़ी है। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, एक स्थल है कौन सा? लोथल। जहां पे एकमात्र ऐसा स्थल है प्यारे बच्चों, जहां लोथल के अंदर क्या होती थी? बंदरगाह होती थी व्यापार करने के लिए। ठीक है। किसने खोजा था प्यारे बच्चों? डॉक्टर एस आर राव ने खोज की थी। ठीक है। किसने? डॉक्टर एस आर राव ने खोज की थी। कब की थी? 1955 के अंदर खोज की थी। ठीक है प्यारे बच्चों। और कौन सी नदी के किनारे है लोथल? कौन सा? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है अब फिलहाल? सरग वाला, आपने नाम सुना होगा। ये तो एग्जैक्ट जगह है, गुजरात अहमदाबाद वाली साइड में है। ठीक है ना। कहाँ पे है? गुजरात अहमदाबाद साइड में कौन सा है? लोथल है प्यारे बच्चों। ठीक है। एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों? बंदरगाह थी व्यापार करने के लिए। तो इसकी बंदरगाह जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करते थे। ठीक है ना, याद रखना है प्यारे बच्चों। आगे देखो, अब हमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? स्थल में हम लिख रहे थे रोपड़, आपने सुना होगा रोपड़। और ये कौन सी अपने कहाँ पे है प्यारे बच्चों? रोपड़ है पंजाब के अंदर। और आपको भी पता है कि पंजाब के अंदर कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी बहती है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, याद रखेंगे। हाँ, रोपड़ के खोज करता है प्यारे बच्चों यज्ञदत्त। यज्ञदत्त शर्मा। कौन? यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ स्थल की क्या की थी? खोज की थी प्यारे बच्चों। और ये खोज कब की थी? 1953 के अंदर खोज की थी। अगर नदी की बात की जाए तो कौन सी थी? सतलुज नदी थी। सतलुज नदी थी। और आपको पता है पंजाब के अंदर कौन सा शहर है? रोपड़ है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। ऊपर आप वो थोड़ा सीक्वेंस में ध्यान रखना कि उस साइड हमने सतलुज लिखे थे, उसके बाद खोजकर्ता नदी और वर्तमान स्थिति लिखी थी। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है। आपने प्यारे बच्चों हमारे हरियाणा का एक क्षेत्र पढ़ा होगा, कौन सा? बनावाली क्षेत्र पढ़ा है ना, किताबों में पढ़ा है। कौन सा? बनावाली। बनावाली सरस्वती की नदी के किनारे है प्यारे बच्चों। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। बिष्ट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी प्यारे बच्चों। आर एस बिष्ट ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। ठीक है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों कब की थी, तो 1973 के अंदर खोज की थी। किसकी? बना वाली की खोज आर एस बिष्ट ने की थी। ठीक है। एक और भी है फतेहाबाद, ये तो है फतेहाबाद जिले के अंदर। और राखी गढ़ी है वो है हिसार के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। देखो कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। और कहाँ है? हमारे हरियाणा, प्यारा हरियाणा, इसके अंदर एक जगह है प्यारे बच्चों फतेहाबाद। और जहां पे भी बच्चों हरियाणा का जिक्र आता है ना, जहां पे भी बच्चों हरियाणा का जिक्र आता है ना, तब हमें बहुत गर्व महसूस होता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मतलब प्रेरित भी करती है, हमें
गर्व भी महसूस होता है कि हाँ हम हरियाणा से हैं। आपने सुना होगा ना, वो गाना सुना है क्या, यार हरियाणे तेरे, यार हरियाणे तेरे, सुना है ना? अगर नहीं सुना तो सुन के देखना, खासिया वाले चार का बढ़िया गाना, ठीक है ना? बहुत जबरदस्त गाना है, आवाज बहुत जबरदस्त है भाई, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ लिया हमने, बनावाली किसने खोजा था, आर एस फिश ने 1973 के अंदर खोज की थी। सरस्वती नदी के किनारे है और कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। कौन सा सतल है, बनावाली सतल है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों रंगपुर, सुना होगा आपने, कौन सा सतल, रंगपुर सतल आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, माधव स्वरूप, माधव स्वरूप, ठीक है प्यारे बच्चों। याद कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, माधव, माधव को छोड़ो, चलो आप देखो रूप, अगर आदमी में गुण हो ना, अच्छे गुण हो, अच्छाइयां हो आदमी में, तो उसका है ना क्या नहीं देखा जाता, रंग रूप नहीं देखा जाता, ठीक है ना? क्या नहीं देखा जाता, रंग रूप नहीं देखा जाता बच्चों। आदमी में क्या होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, ठीक है ना? याद रखना प्यारे बच्चों। 1931 के अंदर इन्होंने क्या की थी प्यारे बच्चों, खोज की थी, ठीक है। अगर बात की जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, भाद्र, भाद्र, माद्र, भाद्र, हाँ, ये कौन सी नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? याद रखना, इसको कहीं कहीं भाद्र भी लिखा आता है, ठीक है, याद रख लेंगे। किसने खोज की थी, माधव स्वरूप ने, कब की थी, 1931 के टाइम में खोज की थी, ठीक है ना? उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, ये जगह कहाँ पे है, अभी हाल फिलहाल गुजरात के अंदर ये जगह है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों आगे क्या, देखो आपने सुना होगा कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी के खोजकर्ता कौन है प्यारे बच्चों, कोट दीजी। आपने सुना होगा फजल अहमद खान, फजल अहमद अहमद खान ने क्या की थी, खोज की थी प्यारे बच्चों, ठीक है, कौन से की, कोट दीजी की। अब आपको पता है ठंड का समय आ गया है ना, तो अहमद क्या करता है, कोट पहने रखता है। अरे सर्दी से बचना है भाई, कोट वगैरह, स्वेटर वगैरह, कैप वगैरह लगा के रखनी चाहिए, ठीक है ना? कब खोजा था प्यारे बच्चों, 1935 के अंदर खोज की थी कोट दीजी की, ठीक है, याद रखना है प्यारे बच्चों। और कौन सी नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल था, कोट दीजी था प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये भी आपको पता है, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान वाला अपना एरिया है, अपना तो क्या उनका एरिया है, ठीक है, पीके, पीके से याद रखेंगे क्या प्यारे बच्चों, पाकिस्तान, ठीक है। आपने सुना होगा नाम प्यारे बच्चों, सूरकोटदा, अरे क्या, सूरकोटदा, ये अजीबोगरीब से नाम है, लेकिन एक एक दो बार पढ़ोगे आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना? इसकी अगर खोज की बात की जाए बच्चों, तो देखो क्या किसने की थी, जगपत, जगपत जोशी ने इसकी क्या की थी प्यारे बच्चों, खोज की थी। और 1964 के अंदर इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, कौन सी नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, ये सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, सरस्वती नदी के किनारे है। और ये स्थल कहाँ पे हो जाएगा आपका, गुजरात के अंदर कौन सा स्थल हो जाएगा, खूबसूरत, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। जब कोई आपको गालियां देता है ना, तो आपको क्या आता है, गुस्सा आता है, जोश आता है, मतलब गुस्से में जोश आ जाता है कि उसको क्या कर दूं, उसको कोर्ट, यानी कि कोर्ट से याद रखना, उसकी कुटाई, यानी कि उसको पीट दूं मैं, ठीक है। तो जोश में बंदा क्या कर देता है, कुटाई कर देता है, ठीक है, याद रखना। देखो अब आगे आपने एक स्थल सुना होगा प्यारे बच्चों, मांडा स्थल, कौन सा स्थल, मांडा स्थल। कल हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, उसमें हमने जिक्र किया था उत्तर, उत्तर का क्षेत्र का जिक्र किया था। तो मांडा आपको भी पता है कौन सी नदी के किनारे करवाया था प्यारे बच्चों,
चेनाब नदी के किनारे करवाया था। और ये नदी कहाँ पे है या इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और मांडा की खोज करने वाले कौन थे प्यारे बच्चों? मांडा की खोज भी किसने की थी? जगपत जोशी ने की थी। किसकी खोज की थी? मांडा की खोज जगपत जोशी ने की थी। लेकिन टाइम अलग था प्यारे बच्चों। कब का टाइम था? 1982 का टाइम था। याद रखना सुरकोट दा कि किसने की थी? जगपत जोशी ने खोज की थी 1964 में। और मांडा की कब की थी? 1982 के अंदर। याद रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। और लोग है ना, याद कैसे करेंगे कि लोग है ना जोशी को है ना क्या बुलाते थे? मांडा नाम से बुलाते थे। ठीक है, जैसे हमारे हरियाणा में ना कोई भी गली की में जाके है ना आप देख लेना, एक आवाज लगा देना, नाम क्या लेना है आपको? काले, दो चार जरूर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे इनको लोग क्या बोलते थे? मांडा बोलते थे। आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों धोलावीरा। कौन सा नाम सुना होगा आपने? धोलावीरा। इसके साथ एक दो नाम और रहते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा? राखी गढ़ी भी है, जिसका हमने जिक्र किया था कि हिसार जिले के अंदर पड़ता है। कौन सा? राखी गढ़ी। और एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है। कौन सा प्यारे बच्चों? राखी गढ़ी। और आपने सुना होगा प्यारे बच्चों आलमगीरपुर। आलमगीर आलमगीरपुर प्यारे बच्चों यूपी के अंदर है। ठीक है ना, याद रखिए, कल हमने भी पढ़ा था मतलब लास्ट क्लास में। ठीक है, आलमगीरपुर। ये दो तीन स्थान रहते हैं। देखो प्यारे बच्चों धोलावीरा है ना, धोलावीरा की खोज किसने की थी? याद रखना है प्यारे बच्चों, किसने की थी? जेपी जेपी जोशी ने इसकी क्या खोज की थी? 1967 के समय में। ठीक है प्यारे बच्चों। और धोलावीरा जगह कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है प्यारे बच्चों। तीन जगह बता दी है, एक तो सुरकोटदा और धोलावीरा। उसके साथ हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? एक लोथल पढ़ा था जहाँ पे सबसे बंदरगाह होती थी, यानी कि एक ही स्थान है जहाँ पे बंदरगाह मिली है और वो लोग व्यापार करने के लिए उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद राखी गढ़ी की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, किसकी बात करूं? राखी गढ़ी की। तो राखी गढ़ी की खोज करने वाला बंदा कौन था? सूरज भान। ठीक है प्यारे बच्चों, किसने खोज की थी? सूरज भान ने खोज की थी। और इसके साथ में एक और बंदा था। कौन था प्यारे बच्चों? रफीक रफीक मुगल। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है प्यारे बच्चों। 1969 के अंदर खोज की थी। कुछ किताबों में आप पढ़ोगे कि ये जो राखी गढ़ी है ना, ये सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। लेकिन चोटांग भी लिखा होता है मेरे बच्चों। ठीक है, कौन सा? चोटांग भी हमें मिलता है, क्योंकि हरियाणा लेवल के हिसाब से देखते हैं तो चोटांग, जिसको दृश्यवती 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 नदी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है प्यारे बच्चों। हाँ, ये जो राखी गढ़ी आपका प्यारे बच्चों पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। और यहाँ पे अब है ना कुछ सोने के आभूषण वगैरह मिले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो जो खोज करता है ना, उसने जैसे वो सोने के आभूषण उठाए है ना, तो वो ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं सोच सकता इनको देख के कि ये आभूषण मतलब हजारों साल पहले के हैं। वो ये मतलब कल्पना कर रहा है कि ये अभी के मतलब अभी ताजा बनवाए हुए हैं, ऐसा कुछ मिला है चर्च बच्चों। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर है। सूरज भान ने और रफीक मुगल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। 1969 के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, आलमगीरपुर की बात करें तो प्यारे बच्चों यज्ञदत्त शर्मा, जिसने रोपड़ की यज्ञदत्त शर्मा जिसने क्या की थी प्यारे बच्चों? रोपड़ की खोज की थी। ठीक है, पंजाब वाले रोपड़ की। और ये 1958 के अंदर किसने खोज की थी? आलमगीरपुर की यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही नदी बचती है, कौन सी? सुनने में आपने सुनी होगी हिडन नदी। और ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों? यूपी मेरठ के अंदर है। कौन सा स्थल? आलमगीरपुर प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये वही स्थल है प्यारे बच्चों जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र वाला कौन सा स्थल है प्यारे बच्चों? आलमगीरपुर है। ठीक है ना, याद रखना है। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी नई क्लास
हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर किया करो। इनकी पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लेना और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।